नमस्कार दोस्तों, टारगेट बीपीएससी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टारगेट बीपीएससी। इस चैनल पर आगे समय में कंपटीशन के तैयारी के लिए बहुत सी वीडियो आपको उपलब्ध कराई जाएगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले का क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर रखी हैं, वो आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं यहाँ से। आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी एक पार्टी जो है राज्य पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? पोस्टमार्टम इसे भी कहा जाता है, अधिकार परीक्षा को भी पोस्टमार्टम के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो M3। अगला क्वेश्चन है मेरा, वित्तीय वर्ष 2018 से 19 में कुल विदेशी मुद्रा प्ररक्षित भंडार में है? तो इसका ऑप्शन आपका नीचे मिलेगा। चलिए नीचे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं हम। ये तो पूछेगा नहीं, बट इसका हम आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 28,55,882 करोड़। अगला क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त स्रोत नहीं है? इसमें से कौन सा प्रत्यक्ष जो है वित्त स्रोत नहीं है? तो एक से अधिक इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा, ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो ईपीसीजी का पूर्ण रूप है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह प्राप्त होगा, तो 3,000। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो कृषि लागत एवं कृषि मूल्य आयोग। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो जीडीपी से। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो मोतिहारी में। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर है। 2019 में स्वास्थ्य सूचकांक का स्कोर कितना रहा बिहार का? चलिए ऊपर देखते हैं हम। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 32.11। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात है, बच्चों की संख्या पुरुषों में 9 से 35 देखी गई है। सब क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट देखते जाते हैं हम लोग। वर्ष 2017 से 18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी। तृतीय क्षेत्र की विकास दर कितनी थी? 14.6%। वर्ष 2017 से 18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद था। सकल राज्य घरेलू उत्पाद ग्रोस सुपर डोमेस्टिक प्रोडक्ट
जीएसडीपी का फुल फॉर्म पूछे तो होगा ग्रॉस सुपर डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका आंसर हो जाएगा 4,87,628 करोड़। अगला क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो एकीकृत ग्रामीण विकास जो था छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो राजस्थान में सबसे पहले शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? इनमें से कोई नहीं होगा। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो इसका आंसर होगा रैयतवाड़ी प्रथा। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल्ला और आसाफा कुल्ला को। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो CR दास ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की या के प्रथा सत्याग्रह कौन थी या थे? तो विनोबा भावे। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला क्वेश्चन है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महादेवलाल सराफ। महादेवलाल सराफ। अगला क्वेश्चन है, सन 1939 में बिहार में अम्बाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सन 1939 में बिहार में अम्बाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व जो था राहुल साकृत्यायन ने किया था। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? साखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी थी। मैं क्वेश्चन को डबल रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको याद हो सके और खासकर मुझे भी याद हो जाए। आपके साथ साथ मैं भी पढ़ रहा हूं, इसलिए कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक
कौन थे? बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की गठन किसने की थी? सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की गठन किसने की थी? तो फूलन प्रसाद वर्मा। पहले के लोगों का नाम देखिए कितना, अभी के लोगों को नाम इस प्रकार रखा जाए तो पहले तो लोग हंसेंगे। चलिए कोई बात नहीं। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे ए ओ हयूम। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये जो कथन जो कहे हुए थे बाल गंगाधर तिलक ने कहे हुए थे। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि त्याग दी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी, ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। श्रेणी 1, 3, 9, 15, 25, 35, 49 ... का अगला पद होगा। ये समांतर श्रेणी का है जो कि 49 की अगला पद कौन सा होगा? तो चलिए इसका अगला पद जो होगा 63 होगा। यदि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू यानी बराबर 7 तथा x माइनस वाई बराबर 1 हो तो एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः x सेमी एवं y सेमी हो के विकर्ण की लंबाई होगी। तो इसका होगा 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, 45% शतरंज खेलते हैं और 10% विद्यार्थी न कैरम खेलते हैं और न शतरंज। केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 24 होगा। अगर आपको कहीं से दिक्कत हो कि यहाँ इतना आंसर कैसे आ गया तो कृपया कमेंट करें, मैं इसे सॉल्व करके अगले वीडियो में आऊँगा कि इतना आंसर कैसे हुआ, क्यों हुआ। इसमें से और सारा भी तो ऑप्शन है, वो भी हो सकता है। अगला है, यदि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 117/8 तथा x माइनस वाई बराबर 3/2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 39/4। अगला है, यदि 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर 125 के होल स्क्वायर 2x प्लस 1 हो तो x का मान है, तो x का मान जो है 2 होगा। यदि s 15 ओम बटा n इक्वल टू 1 इंटू n प्लस 1/3 हो तो s का मान होगा। यह भी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 125। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, दो रेलगाड़ियां
जिनमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर और प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय होगा, तो लिया गया समय जो होगा 6 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, दो विद्यार्थियों में 12 एक जैसी कलम बांटने के कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक है? तो 9। अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्याएं 1.5:1 के अनुपात में है तो वृत्त ए और बी के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 2.25:1। बहुत सारे व्यक्ति जो हैं ये दशमलव पढ़ने में गलती कर देते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसको कैसे पढ़ते हैं। बहुत लोग 2.25, तो ये जो है गलत है पढ़ने का तरीका। दशमलव के बाद अंक को गिना जाता है। सही पढ़ने का तरीका मैं बता दिया हूं, पर फिर से बता देता हूं, 2.25:1। अगला क्वेश्चन है, एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। एक नल जो है पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, तो दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है। एक नल 3 घंटा में भरता है, दूसरा 4 घंटा में खाली कर देता है। यदि टंकी 1/3 भरी हो और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? टंकी भरने में 8 घंटे की समय लगेगी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसको कहा जाता है? अगर आपको याद है तो कमेंट में डालिए, ऐसे मैं बता देता हूं इसका उत्तर। इसका आंसर होगा लेवोजियर। इसका आंसर क्या होगा? लेवोजियर। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। एक जो तत्व है उसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान की संख्या कितनी होगी? तो इस तत्व की द्रव्यमान की संख्या जो है दोनों इसमें ऐड हो जाएगा, 38 होगा। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो हंसने वाला गैस इसमें से बता दीजिए आप, हंसने वाला गैस किसको कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हम हंसने वाला गैस कहते हैं, इसको लाफिंग गैस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? इसमें से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो गैस जो है तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पानी का पीएच मान 7 होता है, सब कोई जानते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं। ऑक्सीजन जो है किस चीज में उपस्थित नहीं होता है? तो केरोसिन में नहीं उपस्थित होता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़। इसमें से बताइए अब ग्लूकोज का सूत्र है, ग्लूकोज का सूत्र बताइए इसमें से कौन होगा? तो C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, CO समूह का आबंध क्रम क्या है? CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो 3 है। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ एसपीजी किसने लिखा था? पुस्तक का नाम है दी ओरिजिन ऑफ एसपीजी,
किसने लिखा था? तो डार्विन ने लिखा था। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं शैवाल और कवक मिलने से जो लाइकेन बनता है, उस लाइकेन का नाम क्या है? तो उस लाइकेन का नाम है म्यूटियूऑलिज्म। म्यूटियूऑलिज्म। अगला क्वेश्चन है, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। जीव जहां रहते हैं उस सटीक जगह को हम क्या कहते हैं? आवास। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है O2। ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों की पढ़ाई होती है। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो विषाणु यानी वायरस में। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? मनुष्य के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो चलिए इसका ऑप्शन ऊपर है, ऊपर देखते हैं, यकृत में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? निम्नलिखित ऑप्शन जो है इसमें से किस हार्मोन में आयोडीन जो है मिली होती है? तो थायरॉक्सिन में। एड्स किसके कारण होता है? तो विषाणु वायरस के कारण जो है एड्स होता है। अगला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक इनमें से कोई नहीं है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है लगभग 8 मिनट में। 8 मिनट कुछ सेकंड लगता है, लेकिन इसको हम 8 मिनट ऑप्शन में है तो इसको हम 8 मिनट ही लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी जो है अदिश राशि है? तो दाब जो है अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृत का जो है मात्रक नहीं है। वायु में ध्वनि तरंग होती है। वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होता है वायु में ध्वनि तरंग। 50 डिग्री सी का मान फारेनहाइट स्केल में है। 50 डिग्री सी का मान फारेनहाइट स्केल में है तो 122 डिग्री फारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? तो आप आवृत्ति को हम हर्ट्ज से नापते हैं। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस जो है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? एमीटर से नापी जाता है। विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई है तो वाट जो है विद्युत शक्ति की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप्स 2019 के पुरुष एकल के विजेता
कौन थे? तो ये जो होंगे केंटो मोमोटा। 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019 पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और इसमें कौन सा देश जो है शामिल है? तो भूटान। अगला क्वेश्चन है शॉट डाउन बैट्समैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन है? स्टीव स्मिथ। जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान-2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था? जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान-2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है थेरेसा मे के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में कंजर्वेटिव पार्टी में पहले दौर के मतदान के बाद प्रतियोगिता में अंतिम 7 में इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो इनमें से मार्क हॉपर जो थे शामिल नहीं थे। 2019 में गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM के समन्वय ब्यूरो की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई थी? तो वेनेजुएला में स्तरीय बैठक हुआ था। अगला क्वेश्चन है सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन था? सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन था? तो अशोक कुमार मुखर्जी जो थे सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र के प्रथम अस्थायी प्रतिनिधि थे। अगला क्वेश्चन है डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और अमेरिकी कांग्रेस के पहले हिंदू सदस्य कौन हैं जिन्होंने अपने 2020 के चुनाव अभियान के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई के लिए कम से कम $50 मिलियन के लिए गूगल पर मुकदमा दायर किया? तो ये जो थे तुलसी गबार्ड थे। अगला क्वेश्चन है एक गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? एक गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आइकिया, खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी का नाम जो है आइकिया है, जो भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया? तो हैदराबाद में खोला गया। 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ये 2019 के इसका क्वेश्चन बन जाएगा 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ खेला गया था? तो टोक्यो में। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में
इसके कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया था? तो 150 साल पूरा होने का जश्न मनाया था। अगला क्वेश्चन है 2019 के लिए। हाल ही में यानी 2019 में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके, क्वेश्चन आएगा कि भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित कब किया? तो 2019 में। सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया जिससे 3 तलाक को संवैधानिक बना दिया था? तो 2017। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित होने वाला था? सीधे होगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? 2019 में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था 2019 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो ब्राजील में। अगला क्वेश्चन है मुकुंद पद्मनाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संस्थापक कौन थे? समाचार पत्र द हिंदू के संस्थापक कौन थे? तो सुरेश नाबत। अगला क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई थी? माननीय AP शाही। अगला क्वेश्चन है बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन में हम 2 क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। तब बिहार दिवस मनाने का क्या महत्व है इसका हम नीचे देखते हैं। सॉल्व इसका हो जाएगा 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए बिहार दिवस को 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा CSCS कभी प्रदान नहीं किया गया? तो बिहार को। अगला क्वेश्चन है कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था या दफन है? तो नालंदा में। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में यानी 2019 में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो उत्तरी कोयल नदी पर। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान यानी मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो कैमूर जिले का दौरा किया था। हाल ही में यानी 2019 में अबू धाबी में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के विदेश मंत्रियों की परिषद के 46वें सत्र में भाग लेने के लिए किस देश को मेजबान UAE ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया था? इसका आंसर ऊपर होगा, ऊपर देख लेते हैं।
भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में। हाल ही में इसरो यानी 2019 में इसरो और सीनेस ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? वो फ्रांस की। अगला है पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां का भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था? एनसियन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी 2019 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो नैरोबी से केन्या में तक। अगला क्वेश्चन है मार्च 2019 में सरकार द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के किस संस्करण का विमोचन किया गया? तो दूसरा। अगला क्वेश्चन है मनोहर पर्रिकर की जगह हाल ही में उनकी मृत्यु पर गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने ली? प्रमोद सावंत। 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार का विजेता कौन है? तो योही सासकवा। अगला है अंतिम क्वेश्चन विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो दुबई में जो है ऊंट अस्पताल स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ता है।